अहोई अष्टमी व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहू थी और एक बेटी थी। सब मिलकर मिट्टी लेने गए। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से शाऊ का बच्चा मर गया। शाऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तो ननद ने अपनी सारी भाभियों से कहा, लेकिन ननद के बदले में अपनी कोख बंधवाने के लिए 6 भाभियों ने मना कर दिया। पर उसकी छोटी भाभी ने सोचा कि यदि नहीं बंधवाएंगे तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके जो भी बच्चा होता अहोई सातक के दिन मर जाता। एक दिन उसने पंडिताई को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरे बच्चे अहोई सातक के दिन मर जाते हैं। तब पंडिताई ने बोली कि सुरभि गाय की सेवा किया कर। सुरभि गाय शाऊ माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी तब तेरे बच्चे जिएंगे। अब वह बहुत सुबह उठकर सुरभि गाय का सारा काम कर जाती। गौ माता ने सोचा कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा करता है, मेरी बहुएं क्या करेंगी, वे तो लड़ाई करती हैं। आज देखा जाए कि कौन सारा काम करता है। गौ माता ने सुबह उठकर देखा कि एक साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम करती है। गौ माता बोली कि तुझे किस चीज़ की इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग, क्या चीज़ मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। गौ माता ने उसे वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली कि शाऊ माता तुम्हारी सहेली है और शाऊ माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, उनसे मेरी कोख छुड़वा दो। फिर गौ माता उसे 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी। तो रास्ते में धूप थी, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया। सांप पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था जिसे वह डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे फेंक दिया और बच्चों को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई, आकर साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तो साहूकार ने बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, सांप तेरे बच्चे को मार रहा था, मैंने तो तेरे बच्चे को छिपाया है। तब गरुड़ पंखनी बोली, क्या मांगती है। वह बोली कि 7 समुंदर पार शाऊ माता रहती है, हमें तो तुम उसके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने अपनी पीठ पर बैठाकर दोनों जनों को शाऊ माता के पास पहुंचा दिया। शाऊ माता बोली कि आ बहन बहुत दिनों बाद आई। और शाऊ माता बोली, मेरे सिर में बहुत जुएं पड़ गई हैं। तो गौ माता बोली कि मेरे साथ जो है इससे जूं निकालना बहुत अच्छे से आता है। तो साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। शाऊ माता बोली कि तूने मेरी बहुत भलाई की, तेरे 7 बेटे 7 बहू हो। बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। शाऊ माता बोली, क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली कि मुझे वचन दो। तो शाऊ माता बोली, वचन, क्या वचन। तो वचन, उक्तो धोबी कुंड पर कंकरी हो। जब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी है। तब शाऊ माता ने कहा कि तूने तो मुझे बहुत ठगा है, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में 7 बेटे 7 बहू मिलेंगी, तू 7 उजमन करिए, 7 अहोई माता, 7 मांडिया, 7 कढ़ाई कराइयो। वह घर गई, देखा कि वहाँ पर 7 बेटे बहू बैठे हैं, बहुत धन हो रहा है। उसने 7 अहोई मांडी, कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई कहीं कोई कहीं। 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। उधर सारी दौरानी जेठानी कहने लगी, जल्दी जल्दी चौका पूजा कर लो, नहीं तो वह सब रोने लग जाएंगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि देखकर आओ आज वह रोई क्यों नहीं, क्योंकि वह जो अहोई के दिन रोती थी उस दिन वह नहीं रोई। वह देखकर आकर बोला कि चाची तो अहोई मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। फिर और जेठानी दौड़ी दौड़ी आई, देखे कि वह तो कोख छुड़ा लाई है।
वह सब बोली कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई? वह बोली कि मैंने तो कोख बंधाई नहीं, लेकिन श्याऊ के बच्चे के मरने से कोख बंध गई। अब श्याऊ माता ने मुझ पर दया करके मेरी कोख खोल दी है। हे श्याऊ माता, जैसे साहूकार की बहू की कोख खोली, ऐसे ही हमारी भी खोलना, सबकी खोलना। कहते सुनते हुंकारे भरते, अपने सारे परिवार की कोख खोलना। तो दोस्तों, ये थी अहोई माता की कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।